ताज़ा और बड़ी खबरें बताएंगे दोस्तों। आखिरकार कैसे इंडिया गठबंधन की महारैली में राहुल गांधी ने फिर उठाया ईवीएम का मुद्दा। कहा राजा की जान ईवीएम में बसी हुई है। क्यों आखिरकार दोस्तों इंडिया गठबंधन की रैली से अखिलेश यादव ने बनाई दूरी? क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भड़के उद्धव ठाकरे? कहा अब की बार भाजपा तड़ी पार। और कैसे जो है यहाँ पर इंडिया गठबंधन की रैली ने तोड़ दी अब तक के तमाम रिकॉर्ड। महासैलाब उमड़कर आ गया है इंडिया गठबंधन की रैली में। तमाम मुद्दों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की जो अपडेट है वो आपको मिल पाए और आप हमसे जुड़े रहें। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, बीजेपी के उड़े पर खच्चे। महारैली में जन सैलाब देखकर बीजेपी की उड़ी नींद है। आपको बताते चले दोस्तों, जन सैलाब में राहुल गांधी ने ललकार भर दी। अब तक की ये सबसे बड़ी रैली मानी जा रही है, क्योंकि राहुल गांधी और तमाम विपक्ष जो एकजुट हुआ था उसको देखने के लिए जन सैलाब उमड़ पड़ा महाराष्ट्र में। राहुल गांधी ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि राजा की जान ईवीएम में बसी हुई है। जब तक ईवीएम है राजा है। आप राहुल गांधी ने कहा कि आखिरकार चुनाव आयोग पर्ची मिलाने को तैयार क्यों नहीं है। दरअसल कांग्रेस ने कहा था कि भले ही आप ईवीएम से चुनाव कराओ, लेकिन पर्ची बाहर देना चाहिए। जो ईवीएम से पर्ची निकलेगी उसको बाहर दी जाए ताकि मतदाता उसे एक पेटी में डाल सके, ताकि बाद में उनकी भी काउंटिंग की जा सके। उनकी काउंटिंग होगी तो जाहिर सी बात है, पता चल जाएगा कि बीजेपी क्या घपले कर रही है, ईवीएम में क्या घोटाले हो रहा है। इसीलिए दोस्तों चुनाव आयोग ने वो बात मानने से भी इनकार कर दिया। यही कारण है जो राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल प्रधानमंत्री सिर्फ ईवीएम के बलबूते पर है। उन्होंने कहा देश की जनता को सिर्फ बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री जो बातें करते हैं उसका असल जीवन में कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ जुमलेबाजी से काम नहीं चलता, देश के लिए काम भी करना पड़ता है। राहुल ने कहा एक दूसरे को एक दूसरे धर्म से लड़वा देना और हिंदू मुसलमान करके वोटों की राजनीति करना। आपको बता दें चले दोस्तों, बीजेपी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए जो है यहाँ पर दोस्तों उद्धव ठाकरे बोले फिलहाल अब की बार भाजपा 400 पार नहीं, अब की बार भाजपा तड़ी पार होने वाली है। दरअसल आपको बता दें चले, फिलहाल उद्धव ठाकरे ने इंडिया गठबंधन की रैली में हुंकार भर दी। इंडिया गठबंधन ने हुंकार भरते हुए कहा कि फिलहाल उद्धव ठाकरे ने कहा कि अब की बार बीजेपी 400 पार नहीं, बल्कि अब की बार बीजेपी को जनता तड़ी पार कराने वाली है। ये लोग तड़ी पार होंगे, इनको जनता का सपोर्ट नहीं मिलने वाला। दरअसल दोस्तों इंडिया गठबंधन की पहली रैली देखकर बीजेपी के परखच्चे उड़ गए। इतनी भीड़ मैंने आज तक नहीं देखी दोस्तों। इतने रिकॉर्ड टूट गए कि ये समझ लीजिए अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड टूट गया है, क्योंकि इस रैली में दोस्तों जन सैलाब उमड़ कर आया है। जाहिर सी बात है इंडिया गठबंधन की महारैली में सब लोगों ने इसको सपोर्ट किया है। तमाम लोग हैं इसमें, किसान से लेकर मजदूर तक। आज हर कोई चाहता है कि ये सरकार बदल जाए। 10 साल में सरकार ने अग्निवीर योजना से लेकर तमाम मुद्दों पर उल्टे सीधे काम किए हैं। यही कारण है जो अब ये सरकार बुरी फंस चुकी है। आपको बता दें चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजे तेजस्वी यादव। तेजस्वी बोले बीजेपी के लोग वो लोग हैं जो गोबर को भी हलवा कहकर परोस देते हैं। आपको बता दें चले, तेजस्वी यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री झूठ का एक पुलिंदा है जो झूठ बोलने में माहिर है। तेजस्वी यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री की बातों को आप पकड़ नहीं पाओगे कि कब कैसे वो झूठ बोल के चले जाते हैं। उन्होंने कहा कि आज तक जितने भी वादे किए सिर्फ झूठे हैं ना। आज तक दोस्तों दलित, पिछड़ों, आदिवासियों को उनका हक दिया गया। तेजस्वी यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने 2014 में कहा था कि हम देश से महंगाई का नामो निशान मिटा देंगे सत्ता में आकर, लेकिन 2014 के बाद से महंगाई कितनी गुना बढ़ गई है सब देखना है। यही नहीं, पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर मनमोहन सिंह साहब को घेरते थे प्रधानमंत्री, लेकिन आज खुद चुप बैठे हुए हैं। क्यों बैठे हुए हैं? क्योंकि उनको पता है दोस्तों कि आज महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी जैसे मुद्दों ने इस देश को घेर रखा और इसीलिए सरकार बच निकलती है इन मुद्दों से। आपको बताते चले दोस्तों, अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने की चल रही है कोशिश। अब फिर केजरीवाल को नवा समन भेज दिया गया है कोर्ट के बावजूद भी। आपको बताते चले, अरविंद केजरीवाल ने कहा कि फिलहाल मेरा मामला कोर्ट में निलंबित है। अभी हाल ही में एक दिन पहले ही दोस्तों केजरीवाल को राहत दी थी कोर्ट ने, क्योंकि 8 समन के बाद जब ईडी ने 8 समन भेज दिए थे तो केजरीवाल को वहां बुलाया गया था।
पूछताछ के लिए। इसके बाद केजरीवाल जो है नहीं गए थे, तो फिर कोर्ट ने उनको आदेश दिया था कि कोर्ट में पेश होना पड़ेगा, और फिर कोर्ट में पेश भी हुए थे केजरीवाल, लेकिन उनको उसके बाद राहत मिल गई थी बॉन्ड भरकर। पर अब ईडी ने दोस्तों 2-2 केस में जानबूझकर भेज दिया कि एक में नहीं आएंगे केजरीवाल तो एक में तो आना ही पड़ेगा। अब पानी घोटाले में भी उनसे पूछताछ के लिए उनको बुलाया जा रहा है। कहा जा रहा है दिल्ली जल घोटाला जो हुआ है उसमें केजरीवाल से पूछताछ करनी है। ऐसे में एक चीज़ तो साफ हो चुकी है दोस्तों कि अरविंद केजरीवाल को बीजेपी चाहती है चुनाव से पहले जेल भेजना, और वो पूरी तैयारी कर रही है दोस्तों किसी भी तरीके से अरविंद केजरीवाल को जेल भेज दिया जाए। लेकिन कहते हैं सच्चाई अपना रंग ज़रूर दिखाती है। आज बीजेपी ये कर ज़रूर रही है, लेकिन वो ये ज़रूरी नहीं है कि केजरीवाल पर काबिज पा लेगी दोस्तों, क्योंकि कोर्ट ने अच्छी खासी राहत दी थी केजरीवाल को, पर दोस्तों उसके दूसरे दिन ही ईडी ने समन भेज दिया। आप समझिए बदले की भावना। बीजेपी ने वसूली भाई बना रखा है ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स ब्यूरो को। ये बात बार बार विपक्ष दोहरा रहा है कि बीजेपी ने इनकी जो खास करके एक वो थी दोस्तों निष्पक्षता ईडी सीबीआई की, उसको छीन लिया और इनको एक वेपन की तरह, हथियार की तरह यूज़ किया जाता है विपक्ष के ऊपर, ताकि विपक्ष को तोड़कर बिखेर दिया जाए। और आने वाले चुनाव में बीजेपी को अपनी हार दिखाई दे रही है। इसीलिए दोस्तों राजा बौखला रहा है। राजा तोता में जान थी ना, वैसे ही राजा बौखलाने लगा। अब आपको बताते चले दोस्तों बीजेपी के ऊपर जमकर गरजती हुई नजर आई महबूबा मुफ्ती। कहा गांधी से इनको डर लगता है, गोडसे की ये पूजा करते हैं, ये गोडसे वाले लोग हैं, गांधी वाले नहीं। दरअसल आपको बताते चले महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी के ऊपर जमकर निशाना साधा। महबूबा मुफ्ती का कहना है कि बीजेपी के तमाम लोग गोडसे को मानते हैं, ये लोग गोडसे के भक्त हैं, और जाहिर सी बात है दोस्तों गोडसे को मानते हैं तो फिर गांधी की विचारधारा कहाँ से आएगी। यही नहीं, महबूबा मुफ्ती ने यह भी कहा कि देश को तोड़ना, हिंदू को मुसलमान से लड़ाना, मुस्लिमों को हिंदुओं से लड़ाना और एक भाई को दूसरे भाई से भिड़वा देना, यही बीजेपी का काम है, क्योंकि उसको इसी के बल पर वोट मिलता है। जब तक वो धर्म की राजनीति खेलती है तब तक उसे वोट मिलते हैं दोस्तों। इसीलिए वो धर्म को बीच में हर चुनाव में लाती है। हर चुनाव में ऐसा माहौल बना दिया जाता है कुछ टॉपिक उठाकर, जिससे कि हिंदू मुसलमान हो, चाहे वो मंदिर मस्जिद का मुद्दा हो, NCAA का मुद्दा हो, ये तमाम मुद्दे हों जिन पर बीजेपी को सहमति मिलती है या कहीं ना कहीं हिंदू वोट बटोरने का मौका मिल जाता है। लेकिन देश की जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है, उसे पता है कि उनके हिंदू बच्चों के साथ क्या हो रहा है दोस्तों, मुस्लिम बच्चों के साथ क्या हो रहा है, ये सबको पता है। आप और हमारे साथ क्या हो रहा है, हम लोग तमाम लोग हैं जो यंग एज के हैं, ख़ास कर उनको नौकरियां नहीं मिल रही हैं, और सही तरीके से जो है उनको एजुकेशन के बावजूद भी नौकरियां नहीं मिल पाती दोस्तों। तो आप समझ सकते हैं कि सरकार ने पिछले 8 से 10 सालों में कुछ नहीं किया है। 2 बार जनता ने इनको मौका दिया, लेकिन तीसरी बार जनता उठाकर बाहर ज़रूर फेंकेगी। मुझे पूरा विश्वास है अब की बार बीजेपी दोस्तों सत्ता से बाहर जाएगी ही जाएगी, और फिर उसके बाद जब इंडिया की सरकार आएगी तो वो करेगी बीजेपी के ऊपर कार्रवाइयाँ, तब आएगा मज़ा दोस्तों। आपको बता दें चले दोस्तों बीजेपी का होने वाला है बहुत जल्दी पर्दाफाश। असदुद्दीन ओवैसी बोले फिलहाल CAA के ऊपर रोक लगना बहुत ज़रूरी है, देश के कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ है। ओवैसी ने कहा कि देश का जो संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा था, उन्होंने धर्म के आधार पर नहीं बल्कि लोगों की एकता और ख़ास करके दोस्तों एक अनेकता के बारे में लिखा था। उन्होंने कहा बाबा साहब अम्बेडकर ने सभी को एक जैसा संविधान दिया, लेकिन बीजेपी CAA के दौरान जो उसने लागू किया है उसमें वो आर्टिकल 25, 21 और 14 का उल्लंघन कर रही है। यही नहीं कि यहाँ पर ओवैसी ने साफ कहा है कि मैंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है कि जब तक ये केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है तब तक इस याचिका पर यानी कि CAA पर रोक लगानी चाहिए, क्योंकि देश के कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ है। और सबसे बड़ी बात ये दोस्तों, अगर DY चंद्रचूड़ या सुप्रीम कोर्ट इस पर रोक लगाता है तो मैं मानूंगा कि ये बहुत बड़ा फैसला है, क्योंकि दोस्तों बीजेपी की मंशा पर फिर एक बार सुप्रीम कोर्ट पानी फेर देगा, और ये होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि इस पर रोक लगनी चाहिए। आप समझिए बीजेपी इतने बड़े बड़े घोटाले कर रही है, चुनावी बॉन्ड से लेकर तो तमाम चीज़ें, और इस चीज़ पर रोक इसलिए भी लगनी चाहिए दोस्तों क्योंकि ये हमारे देश को बचाने की मुहिम है, संविधान को बचाना है, तो बीजेपी को सबक ज़रूर सिखाना है दोस्तों।